हमारा ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है। इसकी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ब्रह्मांड में इतनी सारी ऊर्जा आई कहाँ से? क्या ये पहले से ही मौजूद थी या फिर किसी ऊर्जा के स्रोत के कारण यह पैदा हुई? हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को किसी दूसरे आयाम से आने की आशंका जताई है। उनका ये मानना है कि ब्रह्मांड की यह सारी ऊर्जा किसी दूसरे आयाम में पहले से ही मौजूद थी। तो आखिर इस अनंत ऊर्जा का राज क्या है और कौन से ऐसे आयाम हैं जिनमें ऊर्जा होने की आशंका जताई जा रही है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रह्मांड में इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आई, यह सवाल शायद हर किसी के मन में आता होगा, खासकर जब हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। अगर बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, न समय, न स्थान, न ऊर्जा, तो यह ऊर्जा आई कहाँ से जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया? हमारा विज्ञान बताता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। तो अगर ब्रह्मांड के जन्म के समय इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह ऊर्जा अचानक प्रकट हो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के समय ऊर्जा की एक विशाल लहर उठी होगी, इतनी विशाल कि उसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। लेकिन यह लहर आई कहाँ से, यह रहस्य अब तक सुलझा नहीं और शायद इसे पूरी तरह से समझना हमारी क्षमता से परे हो सकता है कि यह ऊर्जा किसी अनदेखे आयाम से आई हो। हमारे विज्ञान में कई आयामों की परिकल्पना की गई है और यह मुमकिन है कि यह ऊर्जा किसी ऐसे आयाम में हमेशा से ही मौजूद रही हो। जब वह आयाम और हमारा ब्रह्मांड टकराए तो उस टकराव के परिणाम स्वरूप बिग बैंग हुआ। यानी हमारा ब्रह्मांड इस अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा अंश हो सकता है जिसका असली स्रोत किसी दूसरे आयाम में मौजूद हो। इस अनंत ऊर्जा का एक ऊर्जा चक्र हमारे ब्रह्मांड में भी मौजूद है, जो शायद हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को दूसरे आयामों से जोड़े रखता हो। बिग बैंग के विस्फोट से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेबुला में सिमटा। नेबुला ब्रह्मांड के गर्भ में गैस और धूल की एक अद्भुत संरचना होती है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा एकत्रित होकर नए तारे और सौर मंडलों का निर्माण करती है। नेबुला एक तरह का ऊर्जा का केंद्र होता है जहाँ नए तारे बनते हैं। इन तारों के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है और यह ऊर्जा तारे के जीवन भर उसके साथ ही रहती है। लेकिन हर तारे की एक उम्र होती है। जब वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तब यह ऊर्जा एक अलौकिक घटना में बदल जाती है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब कोई तारा, विशेष रूप से बहुत ही विशाल तारे जो हमारे सूर्य से कम 8 से 10 गुना बड़े होते हैं, वे जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब उसका केंद्र यानी उसका कोर अस्थिर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगता है। जब यह ढहता है तो इसकी बाहरी परतें एक जबरदस्त विस्फोट के साथ बाहर की तरफ फटती है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक होता है। जब एक तारा सुपरनोवा में विस्फोट करता है तो यह ऊर्जा का विशाल विस्फोट होता है जो उसके चारों ओर की जगहों को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस विस्फोट के साथ ही ऊर्जा का विस्तार होता है। यह ऊर्जा काफी दूर तक फैलती है और इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। सुपरनोवा से निकली यह ऊर्जा ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्से में फैलती है और तारे और ग्रहों को जन्म देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह अनंत ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है? और तब आता है ब्लैक होल, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से न तो प्रकाश निकल सकता है न ही कोई और ऊर्जा। सुपरनोवा के बाद भी अगर तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहता है तो यह ब्लैक होल के बनने की प्रक्रिया में चला जाता है। जब तारा सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है तो उसके केंद्र में बचा हुआ हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक ढहने लगता है। यह इतना घना और संकुचित हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता और तब बनता है एक ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल में खींचे जाने वाली इतनी सारी ऊर्जा आखिर जाती कहाँ है? संभव है कि यह ऊर्जा किसी दूसरे ब्रह्मांड या किसी अज्ञात आयाम में जा रही हो। ब्लैक होल एक बेहद ही जटिल संरचना है जहां हमारे विज्ञान के सारे नियम विफल हो जाते हैं। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ब्लैक होल की सारी ऊर्जा कहाँ विस्तारित हो रही है।
लेकिन ब्लैक होल के किसी भी ऊर्जा को अंधेरे में छुपाने की क्षमता डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की तरफ इशारा जरूर करती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते और न ही सीधे तौर पर माप सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही वह है जिसे हम देख या समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रह्मांड में 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है। यह एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करती है, पर इसे मापा नहीं जा सकता। हम इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर यह दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाने वाली वह शक्ति है जो इसे लगातार और तेजी से फैलने के लिए मजबूर करती है। अब सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल द्वारा खींची गई ऊर्जा ही किसी तरह से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में बदल जाती है? क्या यह संभव है कि जो ऊर्जा ब्लैक होल में जाती है वह किसी और आयाम में जाकर डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का रूप ले लेती हो, या यह ऊर्जा कहीं और जाकर किसी और ब्रह्मांड का निर्माण करती है? संभव है कि जो ऊर्जा ब्लैक होल में जाती है वह किसी और आयाम में जाकर नए ब्रह्मांड की शुरुआत करती हो, और वह आयाम शायद मल्टीवर्स का ही हिस्सा हो। ब्लैक होल की ऊर्जा को लेकर स्टीफन हॉकिंग्स का एक सिद्धांत हमें ऊर्जा के एक और पहलू से जोड़ता है, हॉकिंग्स रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा 1974 में प्रस्तावित एक सिद्धांत है। यह दर्शाता है कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे ये अपनी ऊर्जा खोते हुए लुप्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत ब्लैक होल के आसपास के स्पेस टाइम और क्वांटम फिजिक्स के बुनियादी नियमों के आधार पर दिया गया है। लेकिन अगर ब्लैक होल हॉकिंग्स रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी सारी ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती होगी। लेकिन क्या यह ऊर्जा सिर्फ स्पेस टाइम में फैल जाती है या फिर किसी अदृश्य क्वांटम वर्ल्ड में चली जाती है? अगर ये सारी बातें सही साबित होती है तो हॉकिंग्स रेडिएशन उस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है जिसमें ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा किसी दूसरे ब्रह्मांड को जन्म देती हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल एक तरह का गेटवे होता है जो हमारे ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की ओर रास्ता खोलता है। यह न केवल ऊर्जा को दूसरे आयाम में भेजता है, बल्कि शायद नए ब्रह्मांड को भी जन्म देता है। अगर यह थ्योरी सही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम खुद एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो। शायद मल्टीवर्स भी ऊर्जा चक्र का हिस्सा हो, यानी जब हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा खत्म होगी तब यह किसी और ब्लैक होल के जरिए नए ब्रह्मांड को जन्म देगा, और ये ऊर्जा चक्र यूं ही जारी रहेगा। हो सकता है कि इस अनंत ऊर्जा का मूल स्रोत इतना परे हो कि हमारा विज्ञान या हमारी सोच उसे छू भी न सके, और शायद जब हम ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद हम सिर्फ बाहरी आवरण को देख पा रहे होते हैं, जबकि असली ऊर्जा और उसका स्रोत कहीं और किसी अलग ही वास्तविकता या आयाम में छुपा हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो ब्रह्मांड के अलग अलग ऊर्जा के बारे में थी, लेकिन ब्रह्मांड के और रहस्य जो इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं उनको खोजना अभी बाकी है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अगले भाग में। लेकिन जाने से पहले आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो में मिलते हैं।